देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी देश और दुनिया को जिंदा रखने वाला किसान आज दिल्ली की सड़कों पर ठंड से ठिठुर रहा है और इस देश के अंदर रहकर दलाली करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले और गरीब जनता का पैसा घोटाला करने वाले सांसद और विधायक संसदों के अंदर बैठे हुए हैं, विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए हैं और या इन्हीं किसानों के टैक्स के पैसे पर जिंदा रहने वाले लोग 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं। और इनके जो चमचे हैं, इनके आजकल जो चमचे हैं, वो चमचे क्या कह रहे हैं कि किसान तो देश का गद्दार है। अरे चूतियों, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये देश का वो किसान जो पूरी देश और दुनिया को जिंदा रखता है, वो तुम्हारे हिसाब से गद्दार है। और तुम्हारा बहनोई और तुम्हारा जीजा देवेंद्र सिंह जैसे लोग जो सरहद पर रह करके देश के साथ गद्दारी करते हैं, वो देशभगत हैं। और तुम कहते हो कि किसान आतंकी है, तुम कहते हो कि किसान खालिस्तानी है। किसानों को आतंकी कहने वाले चमन चूतियों, भंगी की औलादों, क्योंकि तुम किसान को आतंकी कह रहे हो ना, वही किसान जो देश के अंदर रहकर बंजर जमीन का सीना चीर करके अन्न पैदा करके तुम जैसे भिखारियों को जिंदा रखने का काम कर रहा है, और वही किसान जो अपनी औलाद पैदा करके खेतों के मेड़ों से होते हुए सरहद तक भेज करके मां भारती की रखवाली करने वाले किसान को तुम गद्दार कह रहे हो। और आज स्थिति यह है कि तुम्हारा नाता आतंकियों से आज नहीं, सदियों से रहा है। आज किसान को आतंकी वही कह रहा है, किसान को खालिस्तानी वही कह रहा है, किसान को देशद्रोही वही कह रहा है, और किसान को पाकिस्तान वही भेज रहा है, जिनका रिश्ता कभी अंग्रेजों से हुआ करता था और कभी डचों से हुआ करता था, कभी फ्रांसीसियों से हुआ करता था, और आज पाकिस्तानियों से है। आज जितने भी पाकिस्तान के ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, जितने भी पाकिस्तान में मुखबिरी करते हैं और जो भी रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज लीक करते हैं, वो इन्हीं अंधभक्तों के औलाद हैं, क्योंकि इनके बाप और दादा हमेशा देश के साथ गद्दारी किए थे और आज ये भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसान हमारा जो है वो देश की रीढ़ है। अगर देश जिंदा है, दुनिया जिंदा है, इस धरती पर अगर मानव जिंदा है, तो ये किसानों के बदौलत जिंदा है, न कि इन देशद्रोही और गद्दारों के बदौलत जिंदा है। जब चुनाव, आज स्थिति यह है कि हमारे देश के अंदर संविधान लिखा गया और उस संविधान के बदौलत सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और आज इस लोकतंत्र में संविधान ने लोकतंत्र दिया और इस लोकतंत्र में चुनकर जाने वाले 750 सांसद हैं जो देश के गरीबों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे जाते हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन वहां होता क्या है कि जब ये संसद के अंदर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दो, हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा दो, हमारे रहने का जो रूम है उसको और बड़ा कर दो, 5 स्टार कर दो। आज स्थिति यह है कि जहां देश के लोग रिक्शा चला चला करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, देश का मजदूर और जो देश का किसान है अपनी बाजुओं की मेहनत से इस बंजर जमीन को अपने पसीने से सींच करके अन्न पैदा कर रहा है, ताकि दुनिया के लोग जिंदा रहें और हमारे बच्चे भी जिंदा रहें। लगातार आप देख रहे होंगे कि 2 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, और उस आंदोलन का हिस्सा हम भी थे, हम भी वहां गए हुए थे 3 दिन के लिए। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लगातार लोगों को जोड़ते रहें और इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में डालते रहें, लोगों को इनवाइट करते रहें। और अंधभगत जो हैं वो गाली दे रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि वो गालियां देते रहें, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो पैदाइश ठीक नहीं है। मैं इनकी माँ बहन को गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनकी पैदाइश नहीं है, क्योंकि ये गुफा की पैदाइश है, ये गुफा की पैदाइश है। इनके महागुरु कौन है जानते हैं? आसाराम। कुछ लोग तो उनको झांसाराम भी कहते हैं, वही इनके गुरु हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें। और 26 जनवरी को जो कि किसानों ने फैसला लिया कि हम ट्रैक्टर परेड करेंगे,
लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि वहाँ ट्रैक्टर परेड किया जाए, उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन किसानों ने ठाला कि दिल्ली जो है वो तुम्हारे बाप की नहीं है, दिल्ली हमारे बाप की है और दिल्ली में हम परेड करके रहेंगे। सरकार झुकी और 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को किसानों का परेड दिल्ली में होगा। किसानों का परेड दिल्ली में होगा, लेकिन अंधभगत जो हैं, अंधभगत दूर रहें। ये वही अंधभगत हैं, चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए, जो कभी अंग्रेजों की बिस्तर इनके दादा गरम करते थे, अपने घर की इज्जत नीलाम करके। डचों का बिस्तर गरम करते थे, फ्रांसीसियों का बिस्तर गरम करते थे, और आज देवेंद्र सिंह जैसे लोग, इनके जीजा, वो आज जो है पाकिस्तानी जो है आतंकियों का बिस्तर गर्म करने का काम करते हैं। ये उन्हीं की औलादे हैं जो आके कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। कभी हमें कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहेंगे कि जो है किसान पाकिस्तान चला जाए, कभी कहेंगे मजदूर पाकिस्तान चला जाए। अरे जब इनका जीजा देवेंद्र सिंह जैसे लोग जब सारी व्यवस्था किए बैठे हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो जो है कभी संसद भवन पे बम फेंकवाता है और कभी जो है पुलवामा में बम फेंकवाता है, हमारे जवानों को शहीद कराता है, ये उन्हीं लोगों की औलादे हैं। ये देशद्रोही हैं और ये प्रमाण पत्र बांटते हैं, देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना तुम्हारे बस का बात नहीं है। ये देश तुम्हारे बाप और दादाओं ने नहीं आज़ाद कराया था, इस देश को हमारे बाप दादाओं ने आज़ाद कराया था। इस देश के लिए तुम बता दो कि एक भी तुम्हारा जो है कोई शहीद हुआ हो। माफीनामा लिखने वाला तुम्हारा खानदान, गांधी को गोली मारने वाला तुम्हारा जो है खानदान, उन्हीं को आदर्श मानते हो ना तुम, जो माफीनामा लिखे थे और जो है जो गांधी को गोली मारे थे, उन्हीं लोगों की औलादे हो ना तुम। तो तुम्हारे खून में हमेशा गद्दारी रही है और तुम गद्दार रहे हो और आज तक गद्दारी कर रहे हो। और जितने भी सेना के अंदर रहने वाले लोग, जितने भी सेना के अंदर रहने वाले लोगों ने आज तक देश की दस्तावेजों को लीक किया है, वो तुम्हारे खानदान के लोग हैं, तुम्हारी औलादे हैं। हमारे खानदान के लोग, हमारी औलादे, इतिहास लिख के रख दिया है। वो चाहे रेजांगला का युद्ध देख लो तुम, चाहे 71 का युद्ध देख लो, चाहे 65 का युद्ध देख लो, और चाहे 99 का कारगिल का युद्ध देख लो। और तुम्हारा इतिहास कहाँ है? बाथरूम में, जहां तुम टोटी खोजते हो ना बाथरूम में, तो एक तुम्हारी दीदी है जो नीना जिसको कहते हो, नीना दीदी, तुम्हारी नीना दीदी बाथरूम में जो है डब साबुन लगा के उसी टोटी से जो है वो नहा रही थी। और तुम क्या कर रहे थे कि दीदी हमारी नेता बन जाएगी, दीदी हमारी अपनी जमीन को जब तुम सोच रहे थे ना कि जब दीदी हमारी जाएगी तो टोटी से अपनी जमीन की जो सिंचाई कराएगी और उससे जो अनाज पैदा होगा वो हम खाएंगे। बेटा किसान जो होता है ना, वो टोटी की सिंचाई का अनाज नहीं खाता, वो अपने बाजुओं की मेहनत का अनाज खाता है। और हमेशा किसान खाया है। और सुरंग की पैदाइशें यहाँ से निकल लें आराम से।